नमस्ते। आज की कहानी एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती है। जब कोई मुसीबत में हो तो मदद ज्यादा जरूरी है या नसीहत? इस कहानी का नाम है आरव और नदी का सबक। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस सवाल पर थोड़ा सोचा जाए। क्या एक नदी बस बहता हुआ पानी है, या फिर वो हमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक भी सिखा सकती है? यही सवाल आज की हमारी कहानी के दिल में है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जिज्ञासु लड़के आरव और उसके गांव से गुजरने वाली एक चंचल नदी के साथ। तो ये आरव जो था वो एक शांत से गांव में रहता था, पर उसका मन, अरे भाई, वो शांत नहीं था। वो हमेशा नई नई चीजें जानने के लिए बेचैन रहता था और उसकी दुनिया घूमती थी उस चौड़ी बल खाती नदी के चारों ओर। वो नदी से इस कदर जुड़ा हुआ था कि उसे पानी की चमक धूप में रखे गहनों जैसी लगती थी। उसके लिए तो नदी एक दोस्त थी, एक जादू थी। लेकिन जैसा कि होता है, प्रकृति जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकती है। आरव के लिए एक आम सा दिन बहुत जल्द एक भयानक तजुर्बे में बदलने वाला था। सोचिए, गर्मी का एक बहुत ही तपता हुआ दिन था और बस थोड़ी ठंडक पाने के लिए आरव नदी में उतर गया। बड़ा ही आम सा फैसला था, है ना? लेकिन बस यहीं पर अपने जोश में वो एक गलती कर बैठा। वो तैरते तैरते किनारे से बहुत बहुत दूर निकल गया, इतना दूर कि लौटना अब मुश्किल लग रहा था। और बस तभी जिस नदी को वो अपना दोस्त समझता था, उसी नदी ने अपना असली ताकतवर रूप दिखाया। उसका तेज बहाव आरव को खींचने लगा। अब ये कोई खेल नहीं था, ये तो जान बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। उसकी सारी होशियारी, सारी हिम्मत सब धरी की धरी रह गई। डर के मारे वो बस चीख सका, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। एक बच्चे की बेबसी से भरी पुकार। तो अब जब आरव की जान पर बन आई थी, किनारे पे एक शख्स खड़ा था। लेकिन उसने जो किया वो इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। किनारे पर एक बूढ़े मछुआरे थे, नाम था किशोर। उन्होंने आरव की चीखें सुन ली और हाँ, वो नदी को बहुत अच्छे से जानते थे, उसकी रग रग से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि ये शांत दिखने वाली नदी कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन आरव की मदद करने के बजाय किशोर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। चिल्लाकर बोले, मूर्ख लड़के, नदी का सम्मान करना चाहिए, उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। जरा सोचिए, एक बच्चा डूब रहा है और उसे लेक्चर मिल रहा है। और यहीं पे कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। किशोर का पहला रिएक्शन क्या था? डांटना, सलाह देना, जबकि उस वक्त सही एक्शन क्या होना चाहिए था? तुरंत मदद, उसे बचाना। ये वो पल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसी मुसीबत के वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। खैर, अच्छी बात यह है कि किशोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और यहीं से कहानी का असली सबक निकल कर आता है। जैसे ही किशोर को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सीधा पानी में छलांग लगाई और आरव को खींचकर सही सलामत किनारे ले आया। मतलब, देर से ही सही, पर उन्होंने सही काम किया। अब किनारे पर जब आरव की जान बच गई थी, तब किशोर ने उसे वो सबक सिखाया जो वो पहले सिखाना चाहते थे, लेकिन इस बार सही वक्त पर। उन्होंने समझाया, देखो, सच्ची बहादुरी प्रकृति से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसकी ताकत को समझने और उसका सम्मान करने में है। अब ये सलाह काम की थी, क्योंकि जान तो बच चुकी थी। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक बात है जो हम सबको याद रखनी चाहिए? सबक बिल्कुल साफ और सीधा है। जब कोई बड़ी मुसीबत सामने हो तो एक्शन सबसे जरूरी है। सलाह, नसीहत, लेक्चर, ये सब बाद में भी हो सकता है, पर किसी की जान, वो इंतजार नहीं कर सकती। हमेशा मदद पहले, सीख बाद में। तो ये कहानी हमें किसी भी संकट के लिए दो सीधे साधे नियम सिखाती है। पहला नियम, सबसे पहली प्रायोरिटी है जान बचाना, और दूसरा नियम, सबक सिखाने का नंबर उसके बाद आता है। ये क्रम, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। पहले एक्शन, फिर एडवाइस। और अब आखिर में ये सवाल, देखिए, आरव की कहानी तो एक नदी के बारे में थी, पर हमारी जिंदगी में भी तो कई तरह के तूफान आते हैं, है ना? कभी इमोशनल, कभी फाइनेंशियल। तो सवाल ये है कि जिंदगी के उन तूफानों में हमें ये सबक कहाँ-कहाँ याद रखने की जरूरत है कि मदद हमेशा सलाह से पहले आती है। इस पे जरूर सोचिएगा।